ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उसका भी समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी सेना पराक्रमी है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, एक साहसी नेतृत्व इंदिरा जी के अंडर। इस बार हमने देखा कि जब हमारी सेना आक्रामक थी, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को धर दबोचा था, जब पाकिस्तान त्राहीमाम कर रहा था, तो हमने सीज फायर कर लिया। संसद में रक्षा मंत्री ने खड़े होकर के ये कहा कि हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम टारगेटेड आतंकियों पर अटैक करने गए थे, हमने वो अटैक किया, हमारा काम पूरा हो गया, हम सीज फायर नहीं करते तो क्या करते? मैं आपसे पूछता हूँ। इसका बहुत अच्छा जवाब नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने दिया है। ये जो बीजेपी ने किया, इससे समझ में आ गया कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं और राष्ट्रहित में हम इनका फिर से सहयोग करेंगे, हमेशा करेंगे। लेकिन इनकी जो डीएनए है वो राष्ट्र विरोधी है, और ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं। जी, पहलगाम अटैक पूरे देश को उसने हिला के रख दिया। बिल्कुल। जिसने भी उस खबर को सुना, देखा, न्यूज रूम से बाहर सब कोई हस्तरप रह गया। आप लोगों की भी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस पार्टी की भी। उसके बाद एक तय समय में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसका जवाब देने की कार्रवाई की, और ऐसा लगा कि दोनों देश टकराव की स्थिति में पहुंच रहे हैं, लेकिन मामला रुक गया और हम टीवी न्यूज से इतर चाह रहे थे कि मामला रुक जाए। मेरा पक्ष और मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, नहीं, आप नहीं चाह रहे थे कि कराची पहुंच जाए और इस्लामाबाद पहुंच जाए और प्रधानमंत्री के वहां को पकड़ के हम ले आए, तो डिक्लेयर कर दिया था टीवी न्यूज में। नहीं, हम उनमें से जो नहीं चाह रहे थे। हम इसके लिए चाहे जनता जो भी सोचे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे। खैर, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये पूरी कार्रवाई हुई, इसमें विपक्ष की तरफ से सरकार को लगभग समर्थन रहा। आप लोगों ने एक स्वर में इसकी आलोचना की, जहां जरूरत थी समर्थन दिया। लेकिन जब इस पर बातचीत होनी शुरू हुई सुप्रिया जी, तो हमने देखा कि सरकार की तरफ से और खासतौर पे बीजेपी की सोशल मीडिया की तरफ से कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के कुछ नेताओं को देशद्रोही, पाकिस्तान की आवाज बोलने वाले और तमाम ऐसे हमले किए गए। क्या आप लोगों को पहले से अंदाजा था या एक सरप्राइज एलिमेंट था? बीजेपी की असलियत से कौन नहीं वाकिफ है? ये असलियत है, हमें पता था कि बीजेपी यही सब करती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, लेकिन पहलगाम का आतंकी हमला वाकई में दुर्दांत था। वाकई में उसने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया था, और वाकई में पहलगाम के आतंकी हमले ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षा की चूक पर, इंटेलिजेंस की चूक पर, जिस तरह से चुन चुन के लोगों को मारा गया, और उसके बाद जो रिएक्शन आया। पहलगाम का आतंकी हमला था, प्रधानमंत्री मोदी भी देश से बाहर थे और राहुल गांधी जी भी बाहर थे। प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट एशिया में थे, सऊदी अरेबिया में थे, राहुल जी अमेरिका में थे। दोनों लोग अपने दौरे बीच में छोड़कर वापस देश लौटे। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एयरपोर्ट पर एक मीटिंग करी जिसकी खूब पिक्चरें रिलीज हो गई, और अगले दिन प्रधानमंत्री बिहार चले गए। तो मुझे जब सुबह की एएनआई की ट्वीट मैंने देखी, प्रधानमंत्री बिहार के उस पर दौरे पे जा रहे हैं, मुझे लगा इनको गलत लगता है, पुरानी ट्वीट कर दी है। और फिर मैंने बाकी टीवी चैनल्स पर भी ये देखा, तो मुझे लगा ये कैसे संभव हो सकता है। उसके विपरीत राहुल जी लौटे, वो सुबह ही पहुंचे। अमेरिका से आने में उनको ज्यादा वक्त लगा, वो सुबह ही पहुंचे। हमारी सुबह सुबह CWC की मीटिंग हुई, वो शाम को ऑल पार्टी मीटिंग में गए। अगले दिन वो पहलगाम रवाना हो गए। मोदी जी बिहार गए, वहां पर उन्होंने एक विशुद्ध चुनावी प्रोग्राम को अटेंड किया, भाषण दिया, उसमें कुछ अंग्रेजी वगैरह में भी बोला जी। फिर उसके बाद वो आंध्र प्रदेश गए, वो केरल गए, वो मंच पर हंसी ठिठोली करते हुए दिखे। फिर वो मुंबई के कोई ऐसे कार्यक्रम में गए, OTT के, जहां पर बॉलीवुड के सितारे, तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कंटेंट पर ज्ञान दिया। वो पहलगाम नहीं गए, वो पुंछ नहीं गए। राहुल गांधी जी पहलगाम गए, और इसलिए गए क्योंकि जो लोग अस्पतालों में एडमिट थे, या जो लोकल लोग जो बिल्कुल सख्ते में हैं, जिनका पूरा धंधा चौपट हो गया, जिनको पता है इस सीजन में हम कुछ नहीं कमाएंगे, जिनके बच्चे भुखमरी की कगार पर है, और उन लोगों को ये ढांढस देना कि हम आपके साथ हैं, इसलिए गए। वो पुंछ इसलिए गए क्योंकि जो 17 निर्दोष लोगों की वापसी कार्रवाई में निर्मम मौत हुई, उनको बताना, उसमें बच्चे शामिल थे, उसमें हर वर्ग, उसमें गुरुद्वारा पे हमला हुआ, उसमें मदरसे पे हमला हुआ, उसमें देवी जी के मंदिर पे हमला हुआ। मुझे लगा वो जाना जरूरी था। तो ये प्राथमिकताएं दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, दिल्ली में मौजूद थे, ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, विपक्ष ने एक स्वर में कहा, हम बिना कंडीशन के सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार जो कार्रवाई करे हम उसके साथ हैं। और हम लोग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे
कोई टीवी डिबेट हो, कोई कुछ हो, आपको सरकार का समर्थन करना, और हमने जबरदस्त समर्थन किसकी किया। तरफ से? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से या हमारी फिर राहुल लीडरशिप, गांधी? खड़गे जी, राहुल जी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे, एक परफॉर्मा आता है हमारी मीडिया की तरफ से आता है। ठीक है। हम लोगों ने 100, और हमारे लीडर्स जो बोल रहे थे हम तो वही कहेंगे, हमारे लीडर्स 100% समर्थन करते। जो कार्रवाई सरकार युद्ध की कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं, सरकार कोई और कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उसका भी समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी सेना पराक्रमी है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, एक साहसी नेतृत्व इंदिरा जी के अंडर। इस बार हमने देखा कि जब हमारी सेना आक्रामक थी, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को धर दबोचा था, जब पाकिस्तान त्राईमाम कर रहा था, तो हमने सीज फायर कर लिया। और वो सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है। उस सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया, रूबियो ने किया, जेडी वांस ने किया, फिर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, फिर हमारे विदेश सचिव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता पर कोई सवालिया निशान नहीं उठने दे सकता है, और हमारा अनाउंसमेंट कोई और कर रहा है। और एक बार नहीं 38 बार ट्रंप जी बोल चुके हैं उन्होंने सीज फायर कराया। आप सदन में आके कह दीजिए कोई नहीं आया, आप ट्रंप का नाम लेके कहिए, ट्रंप को कहिए आप बार बार गलत बात क्यों कहते हैं। और सिर्फ ये नहीं हुआ, उसके बाद जो हुआ ना वो बड़ा दुखद था। समूचा विपक्ष आपके साथ था, विपक्ष के लोग आपके डेलीगेशंस का हिस्सा भी बन के गए, आपकी तरफ से हिंदुस्तान का पक्ष भी रखा। यह अलग बात है कि आपने जहां पर लोगों को भेजा वो हमें समझ में नहीं आया। आपने नेबरहुड में किसी को नहीं भेजा, आपको क्यों भेजना था? हम अपने सेल्फ डिफेंस में जो करना है वो करेंगे, हमें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दुखद है, और मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते उसके बाद पे आप आए, लेकिन हाँ। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि संसद में रक्षा मंत्री ने खड़े होकर के ये कहा कि हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम टारगेटेड आतंकियों पर अटैक करने गए थे, हमने वो अटैक किया, हमारा काम पूरा हो गया, हम सीज फायर नहीं करते तो क्या करते? मैं आपसे पूछता हूँ। इसका बहुत अच्छा जवाब नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने दिया है, और मुझे लगता है कि वो जवाब से बेहतर जवाब कोई हो नहीं सकता। आपके व्यूअर्स के लिए मैं वो जवाब दोहरा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में आया जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा किसी भी कार्रवाई के दौरान 2 चीजें होती हैं जब आप सैन्य कार्रवाई करते, एक पॉलिटिकल विल, और दूसरा आपने सेना को कितना फ्रीडम दिया है। हमने जब ये कहा कि हम युद्ध की कार्रवाई नहीं कर रहे थे, और हमने जब फोन करके पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमने आपके मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकी कैंपों पर हमला किया है, और आपने अपने पायलट्स को कहा कि उनको सिर्फ वहीं पर हमला करना है, आपने पॉलिटिकल विल भी नहीं दिखाई, और आपने अपने सैन्य शक्ति के हाथ बांधे, आपने पायलट्स के हाथ बांध के कहा कि सिर्फ वहां पे करके आ जाइए। हमारी सेना अगर चाह जाए तो बड़े बड़ों को धूल चटा सकती है। यह मौका था, पूरा देश आपके साथ था, एक सेंटिमेंट था, पूरा विपक्ष आपके साथ था, आप बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते थे। मैं कयास नहीं लगाऊंगी, आप पीओके ला सकते थे, आप पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, क्या है पाकिस्तान। लेकिन बजाय वो होने के, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि 1971 में 2 चीजें हुई। एक, इंदिरा जी की पॉलिटिकल विल थी, उन्होंने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं अमेरिका ने कहा आप 70वां भेज दीजिए, पाकिस्तान को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी अब। और दूसरा, जब जनरल मानेकशॉ ने उनसे कहा कि मैं इस दौरान हमला नहीं करूंगा, तो उन्होंने उनको बाध्य नहीं किया, उन्होंने कहा जब आपको ठीक लगता है आप समय लीजिए, हमला आपको करना है, स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आपने सेना को पूरी छूट दी ना, मोदी सरकार ने सेना को छूट दी। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा हम पाकिस्तान से थोड़ी, हम तो चीन से लड़ रहे थे। ये ग्रुप कैप्टन संजीव जी ने कहा कि भाई हम हमारे हाथ जो थे वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने बांध दिए थे। आर्मी के जनरल ने बहुत बड़ी बात कही कि जब हम देख रहे थे तो वहां पर तो हम तो 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान पे होते हैं तो आप योद्धाओं के हाथ नहीं बांधते हैं। मुझे लगता है कि आपको योद्धाओं को छूट देनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर देश के खिलाफ गतिविधि करेंगे तो हमारी सेना बिल्कुल तैयार थी, वो कुछ भी कर सकती थी, कोई अंजाम दे सकती थी। एक चीज यहां पर यह जरूर बोलूंगी मैं कि आपने जो सवाल शुरू किया था, हमने सरकार का पूरा समर्थन किया, हमें अपनी सैन्य शक्ति पर पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास था कि सेना को खुली छूट दी जाती तो आज पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाता। जी। उसके बावजूद जिस तरह की बातें हमारे लीडरशिप के लिए कही गई,
जिस तरह के शब्द यूज किए गए, वो मतलब जिसको कहते हैं नीचता की हद पार कर दी बीजेपी ने। आप राहुल गांधी को कुछ भी कहिए, राहुल गांधी की रगों में ना शहीदों का खून है। राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियों से इस देश के लिए भूनते हुए देखा है, अपने मृत पिता के शरीर के टुकड़े इकट्ठा करके अंत्येष्टि किए। उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप मत दीजिएगा। ये जो बीजेपी ने किया, इससे समझ में आ गया कि ये लोग मौका परस्त लोग हैं और राष्ट्रहित में हम इनका फिर से सहयोग करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन इनकी जो डीएनए है वो राष्ट्र विरोधी है और ये कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। मैं बहुत ज्यादा किसी को देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी नहीं कहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कौन होती हूं सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो हरकतें की गई, और 38 बार, आज सवेरे तक 38 बार ट्रंप बोल चुके हैं, मैंने एक बार इस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर क्यों नहीं कहता है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य में कहा ना, आए इंदिरा गांधी जी की आधी क्षमता भी है, हिम्मत है तो बोले डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नहीं कह पाए मोदी जी। लेकिन अब सरकार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या उनके वो जो चाहते हैं वो न होने देने के पीछे एक पक्ष तो ले रही है, इशारों में बात हो रही है। भाई एक बात बताइए, लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं आप, आपको इशारों में बात करनी पड़ रही है। कैसे? ब्राजील जैसा देश, छोटे छोटे देश, यूके जैसे देश खुलकर अपने देश की स्वाधीनता के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए बोल रहे हैं। ब्राजील जैसा देश कह रहा है आप हमारे ऊपर ये नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर पा रहे? 25% टैरिफ एक बार लगाया, 25% दूसरी बार लगाया, 50% टैरिफ लगाया, हम ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। हम इधर उधर की, इस देश के प्रधानमंत्री को 140, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मुझे शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेके बोल नहीं पा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, सारी बातें एक तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? क्योंकि पहलगाम में एक जल्लाद ने नरसंहार किया। वो जल्लाद कौन है? वो जल्लाद आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर को दावत पर ट्रंप बुला रहे हैं। और हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान को हमारे खिलाफ, हमारे समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से लोन मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जल्लाद आसिम मुनीर को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप दावत मुर्ग मसल्लम खिला रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ कुछ भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान एंड इंडिया ग्रेट नेशंस। 26/11 के बाद हमने एक बहुत सक्सेसफुल चीज की थी, हमने, आप लोगों ने अटैक नहीं किया था, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 26/11 के हर आतंकी को चुन चुन कर मारा था, 3 महीने का वेट नहीं किया था, और जो बचा था एक, उसको सूली पर चढ़ाया गया था। 26/11 के बाद हमने सबसे बड़ी चीज करी थी कि पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित किया था, और दुनिया पाकिस्तान को उस निगाह से देखती थी। आज पाकिस्तान, मतलब आप ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, एंटी टेरर कमेटी का हेड बना बैठा है UNSC में पाकिस्तान, जो जहां पर मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और तमाम ऐसे आतंकवादी रह रहे हैं, जो कि उनके कैंपों को दोबारा से बना रहा है, वो पाकिस्तान एंटी टेरर की बात कर रहा है। पाकिस्तान बुलाकर अमेरिका के नॉर्दर्न कमांड हेड को तगमा दे रहा है, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कंप्लीट फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। इससे बड़ा शायद विदेश नीति का दूसरा और कोई फेलियर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री लाल क्या बोलते हैं उसको, लेजर की आंखें बना के रील बहुत बनाते हैं। वो नहीं बनाते हैं, लोग बना देते हैं सोशल मीडिया पे। आप जानती हैं, आप तो खुद सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे काहे लगाते हैं? मैं लाल आंखों की रील बना के अपने प्लेटफॉर्म पे लगाऊं तो मैं ही बना रही हूं, वो नहीं बनाते क्या? आप मना करिए, इतनी गंभीर कार्रवाई चल रही है, आप लाल लेजर वाली आंखें बना के अपने प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं। एक दूसरे मंत्री जी हैं, रेल का एक्सीडेंट हो जाए, रेल डिरेल हो जाए, मृत लोग पड़े रहें, रेल भिड़ जाए, वो रील बनाने से ही बाज नहीं आते, तो वो रेल नहीं, वो तो रील मंत्री हैं। और जब हम उनको दिखाते हैं तो वो खड़े होकर कहते हैं कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम छोटी छोटी घटनाओं को दिखाती है। इस देश में लोगों का मर जाना छोटी घटना है। अगर रेल मंत्री को ये लगता है तो उनको तो रील मंत्रालय में होना चाहिए। लेकिन रील पे अगर बात करें तो जितने बड़े नेता हैं उनकी रील्स तो बनते ही हैं। राहुल गांधी जी की रील आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं आजकल, उनके चलने के, उनके इस तरीके से खड़े होने के, बातचीत करने के, तो रील तो बनते ही हैं। रील, जब पहलगाम का आतंकी हमला होता है तब कोई रील नहीं बनती है। जब मृत लोगों के शरीर पड़े रहते हैं कोई रील नहीं बन सकती। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, आपकी लाल आंख लेजर वाली रील नहीं बन सकती है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए ना। मोदी जी के सामने राहुल जी ने कहा कि चाहे वो शुभम द्विवेदी हो, चाहे वो विनय नरवाल हो, ऐसे लोगों जो जिनकी हत्या हुई वहां पर,
और निर्मम हत्या हुई, उनकी शहादत, उनको शहीद घोषित किया जाए, नहीं करने दिया गया। प्रियंका जी ने पार्लियामेंट में वो खड़ी हुई बोलने के लिए, और मुझे लगता है कि वो एक ऐतिहासिक पल था।